Jai Hind students. So today we are going to start with the next exercise 6.4. But before I start the question of 6.4 exercise, first I want to introduce that exercise, approximation. What do you mean by approximation? How this method work using differential. एक एग्जाम्पल लेते हैं बिफोर आई स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. जैसे इफ आई एम गोइंग टू आस्क, if I will ask from you, what is the under root of 25? So immediately you will say, sir, this is what? This is 5. If I will ask 49, immediately you will say 7. If I will ask 64 की power 1 by 3, यानी cube root of 64. So आप बता सकते हैं कि दिस इज 4. एंड इफ आई विल आस्क कि 81 की पावर 1 by 4 यानी 4th रूट ऑफ 81, तो भी आप बता सकते हैं कितना? 3. बिकॉज दीज आर कॉमन, दीज वी नो. यूजिंग फैक्टराइजेशन यू कैन टेल अस कि भाई कितना आएगा. बट इफ आई विल आस्क, टेल मी 25.3 का अंडर रूट, तो क्या होगा? व्हाट हैपन? यू विल से कि सर 5 point something अप्रॉक्स. यू विल से लाइक दिस. सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंशियल, we are going to find out the exact under root of this function. Like somebody will ask, sir 48.64, इसका अंडर रूट निकालो. तो using differentiable it's very easy to find out the under root, cube root, 4th root, 5th root, 10th root, 20th root of any of the function using this method. So that is called, this is called approximation method. Now how it works, I am going to discuss the algorithm of the function. कैसे? कोई भी फंक्शन दिया होगा, let us suppose let y is equal to f of x. यही वाला ले लेते हैं, अंडर रूट 25.3, अंडर रूट 25.3. मैं ये ले लेता हूं कि आपको दे रखा है 25.3. And I have to find out the under root of 25.3 using approximation method. तो कैसे करेंगे? What is the algorithm? So step first, आपको क्या करना है? Step first, identify the function. Identify the function. Identify the function का मतलब क्या होता है कि फंक्शन कैसे दे रखा है. सपोज अगर ये फंक्शन है तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x. y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x. और अगर यहां पे ये लिखा हो 64.3 की पावर 1 by 3, तो अगर मुझे इसको आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू x की पावर 1 by 3. और अगर ये है 80.79, तो हाउ आई विल आइडेंटिफाई दिस फंक्शन? y इज इक्वल टू x की पावर 1 by 4. यानी जो भी पावर दी गई होगी इसकी, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल आइडेंटिफाई द फंक्शन. तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप. नाउ स्टेप 2, it's very easy procedure to find out, to solve the differential, to find out this approximate value using differential. Step 2 क्या है कि हमें क्या करना है?
x की परफेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो द सेकेंड थिंग इज फाइंड आउट या रिप्रेजेंट, जो भी आप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन फाइंड द परफेक्ट ऑफ x एंड डेल्टा x। परफेक्ट ऑफ x का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं यहां कोई भी वैल्यू रखूं उसका अंडर रूट बना सकूं, मैं यहां कोई भी वैल्यू रखूं उसका थर्ड रूट निकाल सकूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये लिखा है 25.3, सो 25.3 के आसपास देखो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका अंडर रूट निकाला जा सकेगा। यानी मैं इसको x को क्या लिखूंगा? 25, क्योंकि 25 का अंडर रूट क्या होगा? निकाला जा सकता है। तो जो बाकी बचा वो क्या होगा? दैट इज डेल्टा x। वो कितना आएगा? 0.3। और इन दोनों का एडिशन होना चाहिए क्या? हमेशा। इन दोनों का एडिशन हमेशा क्या बनना चाहिए? ये। अब फॉर एग्जाम्पल दिस, ये है, इसमें x क्या आएगा? 49, क्योंकि 49 का अंडर रूट क्या होता है? 7, ये अंडर रूट है तो। और डेल्टा x क्या आ जाएगा? ये पीछे जा रहा है तो मैं लिख दूंगा क्या? 49 में से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे? माइनस 0 पॉइंट कितना? 36। ओके, क्योंकि माइनस करेंगे तो मैंने आपको बताया x प्लस डेल्टा x किसके इक्वल आना चाहिए? इसी के इक्वल आना चाहिए। तो इफ यू विल सब्ट्रैक्ट तो यू विल गेट। अगर इसकी बात करें 64.3 की, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 64, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा? इसका 64 का क्यूब रूट निकाला जा सकता है, क्योंकि 1/3। सबसे पहले तो वी हैव टू आइडेंटिफाई, फिर परफेक्ट ऑफ x निकालना है। और डेल्टा x क्या आ जाएगा? 0.3। इन दिस 81, x की वैल्यू क्या? 81, क्योंकि 81 की अगर मैं 1/4 रूट पॉसिबल है मुझे निकालना इजीली। और जो रेस्ट वन डेल्टा x बचेगा वो कितना आ जाएगा? माइनस 0.79 है 21। So likewise, the second step is according to the function find the perfect of x and delta x. So अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 25 and delta x 0.3. Now step third. Step third क्या है? This you have to remember. मैं बताऊंगा कि how it appears. Delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x. This is your third step. Delta y क्या है? Delta y स्मॉल चेंज है किसमें? y में, क्योंकि y क्या लिया है? ये, बट एग्जैक्ट में x तो 25 है, तो कुछ चेंज हुआ है। 20, इसका तो अगर अंडर रूट निकाला जाएगा तो 5 आ जाएगा, बट 5 तो वैल्यू आंसर नहीं होगा। सो हमने y में क्या हुआ? जब x में कुछ चेंज हुआ डेल्टा x, तो y में भी कुछ चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा y. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा y. ये क्या बना? डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x कितना है? 25 प्लस 0.3. मैंने आपको बताया था इन दोनों का सम हमेशा क्या बनना चाहिए? यही बनना चाहिए. तो ये बन गया 25 पॉइंट. एफ ऑफ x कितना है? 20. ओके, y की वैल्यू क्या लिखते हैं? एफ ऑफ x. नाउ इसको यही रखते हैं, इसको यहां ले आते हैं. तो एफ ऑफ 25.3 ये क्वेश्चन था, इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस एफ ऑफ 25. तो एफ ऑफ x कितना है? अंडर रूट x.
तो x की जगह 25 पुट है, तो यहां 25 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा कितना, डेल्टा y प्लस 5. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा y. दिस इज आवर स्टेप 4. ये स्टेप 4 है. स्टेप 4 कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा y. तो डेल्टा y क्या होता है? डेल्टा y होता है dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x. डेल्टा y क्या होता है? डेल्टा y होता है dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x. और आपको मैंने ये पढ़ाया भी है कि अगर लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 हो तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को क्या लिखा जा सकता है? dy अपॉन dx. और अगर इसको रिमूव किया जाए तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dy अपॉन dx. सो एक प्रकार से जब डेल्टा x 0 का अप्रोच करेगा तो डेल्टा y की वैल्यू क्या आ जाएगी? dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x. सो डेल्टा y की वैल्यू यहां से निकाली जाती है. सो दिस इज योर लास्ट स्टेप. डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x. अब dy अपॉन dx किसका निकाला जाता है? फंक्शन का, y का. y की क्या वैल्यू है? अंडर रूट x. तो डेल्टा y इज इक्वल टू इसका dy अपॉन dx निकालेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट x. ऊपर क्या है? डेल्टा x. 1 अपॉन 2 अंडर रूट x. अंडर रूट x यानी x की क्या वैल्यू है? 25. तो अंडर रूट में कितनी आ जाएगी? 5. डेल्टा x कितना है? 0.3. तो ये बना 0.3 अपॉन 10. इट इंप्लाइज 0.03. नाउ पुट दिस स्टेप 5, लास्ट स्टेप. ये जो डेल्टा y की वैल्यू आई अब आपको क्या करनी है? सिर्फ इसमें पुट करनी है. तो योर आंसर इज 25.3 इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस 5 यानी 5 प्लस 0.03. तो योर आंसर इज दिस. सो अंडर रूट ऑफ 25.3 is 5.03. This one. Now listen very carefully. This is the algorithm. This you have to do in each and every question. सबसे पहले identify the function. फंक्शन को आइडेंटिफाई करो. अंडर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, 10th रूट है, वो यहां पे आ जाएगा. देन फाइंड आउट x एंड डेल्टा x. x को आप उस फॉर्म में लिखेंगे जिसमें जो भी पावर दी गई होगी उससे वो बाहर आ सके, परफेक्ट ऑफ x. और डेल्टा x जो भी स्मॉल चेंज होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव. देन वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा y. फिर हम क्या करेंगे? डेल्टा y निकालेंगे. देन वी हैव टू फाइंड डेल्टा y का ये आ गया. फिर हम डेल्टा y निकालेंगे. डेल्टा y की वैल्यू होती है dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x. एंड दिस सिंपल वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन. डेल्टा x की वैल्यू आपको पता होगी एंड यू हैव टू पुट इन द क्वेश्चन. सो ये है सारा का सारा प्रोसीजर. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट ऑल द स्टेप्स. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द फंक्शन था, दैट इज वेरी इजी. सेकेंड वी हैव टू राइट द एग्जैक्ट परफेक्ट वैल्यू ऑफ x एंड डेल्टा x. थर्ड था डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x. अब ये कहां से आया? लेट अस चेक. क्या फंक्शन होता है? y इज इक्वल टू f ऑफ x. लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x. Let there will be a small change in x. There will be a small increment in x or small change in x, and that change, let there will be a small change or increment in x. That is कौन सा है वो? डेल्टा x. तो x में जैसे ही वैल्यू चेंज हुई, कुछ चेंज हुआ, स्मॉल चेंज ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ, वट एवर इट इज देयर, डेल्टा एक्स, तो y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चेंज, बिकॉज
y is a dependent variable on x. So automatically y will also change and that is delta y. उसको हम delta y मान लेते हैं, that is delta y. So y plus delta y is equal to f of x plus delta x. Now इस y को मैं उधर ले जाता हूं. So what is the value of delta y? Delta y is equal to f of delta x minus y. And can we write x plus delta x minus f of x? So delta y को ऐसे इस हिसाब से लिखा जाता है. Because of this procedure, we can write delta y is equal to this. Here delta x and delta y are, delta x is a small change in किसमें? x में. क्योंकि whenever you will do approximation, you will get these kind of question. 81.41 की power 1 by 4. So 81 तो we can have the fourth root, we can find out. But 0.41 is that delta x. तो अगर डेल्टा एक्स चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली, अगर एक्स में डेल्टा एक्स ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली वाई में भी क्या होगा? डेल्टा वाई ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा. लाइकवाइज नाउ स्टेप फोर्थ क्या था? डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स. तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, और लाइकवाइज आई कैन राइट लाइक दिस, जो अभी मैंने आपको बताया था, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स. जैसे ये जीरो का अप्रोच करेगा, आई कैन राइट डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज एरर. डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा वाई इज इक्वल टू दिस मेथड. दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू फाइंड आउट द एरर इन फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड इन अदर ब्रांचेस ऑफ द साइंस. दिस इज वेरी फ्रूटफुल. यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड आउट द एरर इन मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ साइंस. अब कौन कौन से एरर होते हैं? The first one is absolute error. Error. मैं मिटा के लिख देता हूं. Absolute error. Then second one, relative error. Then third, percentage error. So we have three kinds of error. First, absolute error. What is absolute error? When y is equal to f of x जो है, तो the change in x, delta x जो होगा, delta x in x, if delta x is the change in x, then delta x is called as absolute error. If delta x is a change in x, then delta x क्या होगा? Absolute error कहलाया जाएगा. Second, relative error. If delta x is called as absolute error in x, then delta x upon x is called relative error. अगर डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर है एक्स में, देन इन दोनों की जो रेशियो होगी दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर. द थर्ड वन इज परसेंटेज एरर.
if delta x upon x is called as relative error, then delta x upon x into 100 is called percentage error. So there are three kinds of error: absolute, relative and percentage. Delta x in x is called the absolute error. Delta x upon x, ratio of this, is called relative error. Delta x upon x into 100 is called percentage error. So you have to learn these errors, key errors की क्या definition होती है. Maybe there will be a question in the examination. Define all the errors in approximation. Pause the video to note down. Now, first part. Now we are going to start exercise 6.4. Problem 1. Problem 1 is having 15 parts. So first part I have done. Where? In algorithm 25.3 का under root. So I will start from second part. Under root 49.5. तो सबसे पहला step. What is step first? Identify the function. Step first क्या था? Step first, identify the function. Identify कैसे किया जाता है? Y is equal to under root of x. Second step क्या था? Step second, x and delta x. तो x ऐसी टर्म लेनी है जो भी रूट, अगर स्क्वायर रूट है देन वो स्क्वायर रूट बनाए, अंडर रूट बनाए, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट बनाए, फोर्थ पावर है तो फोर्थ बनाए, लाइकवाइज. सो यहाँ पे 49.5 नियरेस्ट अंडर रूट कौन सा बन सकता है? 49. तो x क्या आ गया? 49 और डेल्टा x कितना आ गया? 0.5. दिस इज योर सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप थर्ड वो है डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x. ये भी आपको बताया था हाउ टू राइट दिस वन. कहां से आया था? ओके, दिस इज स्मॉल चेंज इन x. ये जो स्मॉल चेंज है, सो अगर इसमें स्मॉल चेंज होगा तो ऑलरेडी y में भी हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड डेल्टा y. सो डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ, इसकी वैल्यू 49.5 वही आनी चाहिए. 49.5 माइनस f ऑफ x कितना है? f ऑफ 49. इसको इधर लाते हैं तो ये आ गया f ऑफ 49.5 इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस f ऑफ x. ये क्या है? f ऑफ x. x की जगह पे 49 है, पुट कर दो, कितना आ गया? 7. नाउ स्टेप 4, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा y. डेल्टा y इज इक्वल टू किसके इक्वलेंट होता है? dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x. सो नाउ डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन dx निकालेंगे किसका? अंडर रूट ऑफ x का, क्योंकि y को ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है तो dy अपॉन dx निकलेगा. तो दैट इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट x इंटू डेल्टा x. सो 1 अपॉन 2 अंडर रूट x कितना है? x की वैल्यू कितनी है? 49. अंडर रूट आ जाएगा 7. डेल्टा x की वैल्यू कितनी है? दैट इज 0.5. तो ये सो 0.5 upon 14. Now according to question we have to find out the approximate value till 3 decimal places. So इसको divide करते हैं तो I'm going to write like this: 5 upon 14 into 10. So 5 को divide कर लेते हैं 14 से. 14.50, 3, 42, 8, 80 आ गया. 14 5 जा 70, 10 एक और 0. 14 5 जा 70 आ गया, 6 जा कितना आ गया? 84 और 7 जा
98। तो ओनली टिल 3 डेसिमल। लेट्स सी नाउ। तो ये बन गया हमारे पास 0.357 अपॉन 10। सो ये बना 0. अब 0 है तो एक जीरो और लगा। 3 डेसिमल तक लेना था तो 5 लेंगे, बट आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है तो डेसिमल में क्या होता है कि ये यहां से एक ऐड हो जाएगा। सो आई विल राइट 0.036। नाउ पुट दिस वैल्यू in equation first. So f of 49.5 is equal to 0.036 plus 7. That is 7.036 is the approximate value of under root 49.5. Pause the video to note down. So now problem first का third part, under root 0.6. तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो पॉइंट के बाद आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। लिसन, 0.60 का अंडर रूट। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाहर वैल्यू आएगी। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या था? स्टेप 1 आइडेंटिफाई। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट है तो अंडर रूट x। स्टेप 2 परफेक्ट वैल्यू ऑफ x एंड डेल्टा x। तो x 60 है, 60 मान के चलते हैं इसको। 60 अपॉन 100 लाइक दिस। ये अब अंडर रूट अगर 60 का निकालना हो तो इसका नियरेस्ट जो होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है। तो 60 के नियरेस्ट कौन सा है? 64 अपॉन 10। ठीक है, 64 अपॉन 100। सो यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर ध्यान से देखें तो 0.60। नाउ डेल्टा x क्या आ जाएगा? डेल्टा x क्या माइनस करेंगे? ये आ जाएगा 0.04 माइनस का। क्यों? मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि x प्लस डेल्टा x सेम आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करके फंक्शन ही बनना चाहिए। सो डेल्टा x कितना आ गया? माइनस 0.0। सो आप ऐसे भी करके देख सकते थे इसका 64 का जब बाहर करेंगे हम तो 8 8 64 होता है। सो दैट्स व्हाई आई रिटन लाइक दिस 0.64। ओके, और डेल्टा x ये आ गया। नाउ स्टेप थर्ड क्या करते हैं? स्टेप थर्ड वी हैव टू फाइंड व्हाट? डेल्टा y। वो होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। नाउ डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ 0.64। डेल्टा x की वैल्यू है माइनस 0.04 माइनस f ऑफ 0.64। सो डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ 0.60 माइनस 0.64 को यहां पुट करेंगे क्योंकि ये क्या है? f ऑफ x है। तो x की जगह अगर ये पुट करता हूं तो आपका क्या आ जाएगा? 0.64 का करेंगे कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। और यू कैन डू लाइक दिस 64 अपॉन 100 का अंडर रूट 8 अपॉन 10 दैट इज 0.8। लाइक दिस ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। सो 0.8। नाउ f of 0.60 is equal to delta y plus 0.8. Now step fourth, find out delta y. Delta y is dy upon dx into delta x. Okay, so first of all we will find out the derivative. सो डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन dx किसका निकलेगा? y का। ये तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट x इंटू डेल्टा x। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट x। अभी आपने निकाला था कितना था? 0.8। डेल्टा x की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.04। डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस 0.04 अपॉन
8 2 जा 16, 1.6। अब ध्यान से देखें, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। 4 अपॉन क्या लिखूंगा 100, 16 अपॉन 10, ये कैंसिल आउट हो गया, उल्टा आ गया। 4 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 16, 4 4 जा 60। ओके, तो मैं 1 को 4 से डिवाइड कर लेता हूं, ये बन जाएगा 0.25, नीचे क्या है 10, तो ये बन जाएगा 0.025। डेसिमल के बाद 3 नंबर बनने थे, वो बन ही गए। सो डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस 0.025। नाउ पुट इन स्टेप 5 क्या होता था, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सो ये आ जाएगा f ऑफ 0.60 इज इक्वल टू डेल्टा y कितना है माइनस 0.025 प्लस 0.8। सो 0.8, पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं तो 2 0 लगा लेते हैं, माइनस 0.025, 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, यहां 7 बचा 7, तो आंसर इज 0.775। So this is the approximate under root of 0.6, f of 0.6. So simple. Remember the steps, it's very simple to find out the answer. Pause the video to note down. Now problem 1, 4th part. Now this part is different from first 3 parts. So step 1 same. Step 1, y identify the function y is equal to x की कितनी पावर है, अभी तक अंडर रूट चल रहा था, नाउ इट इज पावर 1/3। स्टेप 2 फाइंड आउट द परफेक्ट वैल्यू ऑफ x एंड डेल्टा x। अब x वैसा होना चाहिए जिसकी 1/3 यानी क्यूब रूट निकाला जा सके। तो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखें, 9/1000 इसका क्यूब रूट, तो 9 का क्यूब रूट तो नहीं निकाला जा सकता, बट इसके पास में एक नंबर होता है, किसका, देखो 1 का निकालते हैं, 1 का क्यूब रूट 1, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, तो 3 का तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, सो हम यूज करेंगे किसका 2 का। सो कैन आई राइट लाइक दिस 2/1000। इसका अगर मैंने क्यूब निकाला तो इसका भी क्यूब निकालूंगा, क्यूब, ध्यान से देखें, 2 का क्यूब क्या बन जाएगा 8, 10 का क्यूब 1000, 2 का क्यूब 8 और 1000, तो ये क्या बन गया 0.008। हमारे पास कितना है 0.009, इसमें क्या ऐड करूंगा 0.001, तो ये बना क्या x और ये बना डेल्टा x। So x is equal to 0.008 and delta x is equal to 0.001। इन दोनों को ऐड करके देख लें, यही बनना चाहिए, अगर बनता है तो इट्स करेक्ट। स्टेप 3, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है, डेल्टा y is equal to f of x plus delta x minus f of x। डेल्टा y x 0.008 प्लस 0.001 माइनस f ऑफ 0.008। अब ये है f ऑफ x, यानी x की वैल्यू ये पुट करेंगे, ध्यान से देखिए, मैं x की वैल्यू ये पुट करता हूं इसमें 0.008 की पावर 1/3। अब इसके बाहर कैसे आएगा ये, कैन आई राइट 0.2 का क्यूब, तो जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा, किसमें, ध्यान से देखें, माइनस इसमें 0.2 का क्यूब, बाहर कितना आ गया 1/3, कैंसिल आउट, तो फंक्शन में जैसे ही वैल्यू पुट की क्या बना 0.2 डेल्टा y। इसीलिए यहां पे x ऐसा होना चाहिए कि जब वो यहां पुट हो तो बाहर आ सके। डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ 0.009 माइनस 0.2। अब f ऑफ 0.009 इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस
0.2, ये फर्स्ट स्टेप। फोर्थ क्या है? स्टेप फोर्थ, डेल्टा वाई फाइंड आउट। डेल्टा वाई क्या होता है? dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट dy अपॉन dx। dy अपॉन dx किसका फाइंड आउट करना है? y का। y क्या है? x की पावर 1/3। सो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? 1/3 नीचे, x की पावर में एक कम हुआ, -2/3। ओके, नीचे लेके आते हैं, x की पावर 2/3। दिस इज dy अपॉन dx. Put here delta y is equal to 1/3. x की क्या वैल्यू है? 0.008 और हमने अभी क्या बनाया था? 0.2 का क्यूब। 0.2 का क्यूब की पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स कितना है? 0.001। ये कैंसिल आउट, ये हर क्वेश्चन में सेम होगा। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/3। 0.2 का स्क्वायर करेंगे 0.04 इंटू 0.001। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, ये आया 1/1000, ठीक है, अपॉन नीचे 3 इंटू 4/100। ये कैंसिल आउट हो गया, बना क्या? 1/12 इंटू 10। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? 1 को डिवाइड कर लेता हूं 12 से। पॉइंट लगा, 0 लगा। अगेन इट इज स्मॉलर क्वांटिटी, 0 लगा, 0। सो 12 कितने जा? 12 8 जा कितना होता है? 16, 96। 12 8 जा 96, 4 0। 12 3 जा 36, अगेन 4। तो ये चलता रहेगा, दिस इज 3। तो ये कितना आ गया हमारे पास? इसको 1/12 को डिवाइड करने से बना 0 पॉइंट कितना आया? 0833 और नीचे क्या था? 10। तो ये बना 0.008। हमें पॉइंट के बाद 3 ही डेसिमल लेने थे। नाउ पुट हियर, जैसे ही मैं वैल्यू पुट करता हूं, कहां पे? यहां पे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, f of 0.009 is equal to 0.2 plus 0.008। तो ये आ जाएगा 0.208। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ f of 0.009। So pause the video to note down. So till problem first fourth part, you have to solve the questions. See the introduction video carefully. Learn the methods. Learn the errors. What kind of errors are there in the approximation? And those who are new to the channel, subscribe it and press the like button and share this video to your friends also. Till that, Jai Hind.